नमस्कार। आज हम बात करेंगे पंच महापुरुष योग के चौथे योग मालवीय योग की। यह शुक्र ग्रह से बनता है। शुक्र ग्रह की स्वराशि जो होती है वो वृष और तुला है। उच्च राशि मीन, मूल त्रिकोण राशि तुला, नीच राशि कन्या और शत्रु राशि धनु है। सबसे पहले हम शुक्र ग्रह का स्वभाव जानेंगे। इसका स्वभाव रसिक और कलात्मक है। इसमें स्त्री गुण है। इसमें भूमि और वायु तत्व दोनों शामिल होते हैं। इसका रंग सफ़ेद और दिशा दक्षिण पूर्व है। प्रतीक होता है ये सुरा, सुंदरी, सुंदरता, स्वच्छता, संगीत, साधना, गायन, प्रेम, कविता, भोग, संपर्क साधन और सौंदर्य प्रसाधन का प्रतीक है। यह चौथे तथा 12वें भाव का कारक है। जैसा कि हम जानते हैं कि पंच महापुरुष योग जो है वो उसका जो भी योग बनता है, चाहे मालव योग हो चाहे दूसरा योग हो, वो जिस ग्रह के कारण बनता है उसी ग्रह के गुण और जो धर्म होते हैं उसी के अनुसार बनता है। अब हम ये जानते हैं कि इस योग का फल क्या होता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक सुंदर शरीर और सुंदर चेहरे का स्वामी होता है। अपने रहन सहन के स्तर और तरीके से सभी को प्रभावित करता है। ये जातक अपने कपड़े और श्रृंगार की वस्तुओं के शौकीन होते हैं। इन्हें हमेशा टिप टॉप रहने के तरीके भी अच्छे से मालूम होते हैं। इनके कपड़े, घर, मकान, वाहन आदि हमेशा साफ सुथरे और सुंदर मिलेंगे, क्योंकि ये किसी भी चीज़ को अच्छा रखना पसंद करते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की भी इनके जीवन में कोई कमी नहीं रहती है, क्योंकि शुक्र को लक्ष्मी का रूप माना गया है। इस कारण धन वैभव की भी कोई कमी नहीं रहती है। ऐसे लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, फिल्म, टीवी कलाकार या न्यूज़ एंकर और ग्लैमर के क्षेत्र में बड़े सेलिब्रिटी होते हैं। कार्यक्षेत्र भी इनका ग्लैमर से भरपूर हो सकता है। फिल्म कलाकार, टीवी के कलाकार, उच्च कोटि के गायक, संगीतज्ञ, फिल्म निर्माता, निर्देशक, मोबाइल के व्यापारी, सौंदर्य प्रसाधन का कार्य, ब्यूटी पार्लर, बुटीक, सुंदर कपड़ों के निर्माता एवं व्यापारी हो सकते हैं। अच्छे योगा टीचर या फिटनेस मास्टर भी हो सकते हैं। इंटीरियर डेकोरेटर, सोने चांदी या आर्टिफिशियल ज्वेलरी के निर्माता या व्यापारी भी हो सकते हैं। अपनी स्वराशि या उच्च राशि या मूल त्रिकोण राशि में होकर किसी भी केंद्र में बैठ जाए तब यह योग बनता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि जैसे ये कुंडली है, इसमें हम जानते हैं कि 1, 4, 7 और 10 ये चारों केंद्र माने गए हैं। इस केंद्र में कहीं पर भी शुक्र हो, शुक्र कहीं पर किसी भी केंद्र में बैठा हो और साथ ही वह वृषभ, तुला, मीन इन राशि में से हो, या तो स्वराशि वृषभ और तुला जो शुक्र की स्वयं की राशि होती है उसमें हो, या उच्च राशि मीन में हो, या मूल त्रिकोण राशि तुला, तुला इसकी स्वराशि भी है और मूल त्रिकोण राशि भी मानी गई है। अगर इन 3 राशियों में से किसी भी राशि में इन 4 केंद्रों में कहीं पर भी बैठा हो तो हम मानेंगे कि मालवीय योग बन रहा है। इसकी जो नीच राशि होती है वो कन्या होती है और शत्रु राशि धनु है। साथ ही यह योग प्रबल जब माना जाएगा जब शुक्र इन चारों केंद्र और त्रिकोण 1, 5 और 9 इनमें से किसी का स्वामी होकर, ये कारक घर होते हैं। यह माना जाता है कि यहाँ के स्वामी 1, 5, 9 और ये चारों केंद्र और त्रिकोण भाव का स्वामी होकर के शुक्र अगर केंद्र में कहीं पर भी अपनी उच्च राशि, स्वराशि या मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो तो ये योग और ज़्यादा प्रबल हो जाता है। इस प्रकार आज हमने पंच महापुरुष योग के चौथे योग मालवीय योग के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।